मैं सचिन कुमार सिंह और आप हमारे साथ बैठे हुए हैं जन प्रहरी मीडिया के कौशिक सर। और आज हम चर्चा का विषय है, हम लोग जो बैठे हैं बिहार में लगातार बीपीएससी छात्र आंदोलन कर रहे हैं। आज उनका 15वां दिन हो गया है। जैसे कि लगातार बीच में प्रशांत किशोर जी एंट्री लेते हैं और लगातार 4 दिन से अनशन पे थे। उन्हीं को लेकर हम लोग चर्चा करेंगे कि प्रशांत किशोर जी को सुबह 4 बजे धरना स्थल से उनको गिरफ्तार कर लिया गया है और उनको सिविल कोर्ट में पेश किया गया। तो सर से इस मुद्दे पे बात करेंगे कि क्या उनका पॉलिसी है, क्या छात्रों के साथ वो रहेंगे, कि लास्ट टाइम भी हमने पूछे हैं। और प्रशांत किशोर जी भी एकदम नियम छात्रों के साथ रहेंगे और उनका जो कहने का जो अंदाज है वो पूरे नेशनल मीडिया से लेकर सभी यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे है। तो सर बताइए, कहाँ तक ये रहेगा प्रशांत किशोर का जो छात्रों के साथ आंदोलन? देखिए, इस बात को समझने के लिए सचिन जी आपको प्रशांत किशोर के बैक हिस्ट्री में जाना होगा जी। प्रशांत किशोर कोई साधारण व्यक्ति नहीं है, वो पॉलिटिकल स्ट्रेटजी के लिए जाने जाते हैं। अच्छा, छोटा मोटा वो मुखिया विधायक भी नहीं, मैंने प्रधानमंत्री को एस्टैब्लिश करना, जैसा कि पूरे देश के लोग जानते हैं कि नरेंद्र मोदी जब पहली बार बीजेपी के प्रधानमंत्री के कैंडिडेचर के रूप में उनका नाम आया तो भारतीय जनता पार्टी को उन्होंने स्ट्रेटजी दिया, अब की बार मोदी सरकार। ये नारा किसने दिया? ये प्रशांत किशोर ने दिया। अच्छा। उस प्रशांत किशोर की चर्चा कर रहे हैं जो मोदी को एस्टेब्लिश करने में कहीं न कहीं अपनी भूमिका रखी थी, निभाई थी। उस प्रशांत किशोर की चर्चा कर रहे हैं। आप साधारण प्रशांत किशोर की चर्चा नहीं कर रहे हैं, जो स्ट्रेटजी के लिए जाने जाते हैं, पॉलिटिकल स्ट्रेटजी बनाना, रणनीति बनाना। अब ये जेल जाना, अरेस्ट होना, देखिए ये तो हम लोग पहले से समझ रहे थे कि पुलिस आएगी, इनको उठाकर लेकर जाएगी। उनका लॉजिक जो भी है, लेकिन बिहार की जो सरकार है गांधी मैदान को प्रतिबंधित कर चुकी है कि हाँ आप कोई सभा नहीं कर सकते, कोई धरना प्रदर्शन बिना अनुमति के नहीं कर सकते, आपको उसके लिए अनुमति लेना होगा। हाईकोर्ट भी इस विषय पर जो है कि कह चुका था। तो ये तो बात निश्चित हो गई थी कि इनको जाना है, और ये हम ही और आप नहीं जान रहे थे, ऐसी बात नहीं है। स्वयं प्रशांत किशोर भी जान रहे थे कि हमको यहाँ से हटाया जाएगा, हमें पुलिस हिरासत में ले जा सकती है। हिरासत में ले जाने के दरमियान पुलिस प्रशासन बल का भी प्रयोग कर सकती है, और ये सारी चीजें होना वो जान रहे थे। इसके बावजूद भी वे डटे थे, कर रहे थे। यह भी वे ऑफ हिज स्ट्रेटजी था, यह भी उनके रणनीति का एक हिस्सा था। क्या हो भाई, पुलिस हमको ले जाओ, हमको दो तरह, हमें अपनी बात रखने के लिए बड़ा प्लेटफॉर्म और सिंपैथी पूरे बिहार के लोगों को भी तो चाहिए, उनका भी तो सिंपैथी उनको चाहिए था। आज सिंपैथी उनको मिलना शुरू हुआ है। उन्होंने पुलिस घसीट के ले गई, पुलिस का स्लैपिंग का वीडियो आ रहा है, बहुत थप्पड़ लगाया। लेकिन प्रशांत किशोर जी बोल रहे हैं कि हम पुलिस जो भी प्रशासन है उस पे हम नहीं बोल रहे हैं कि वो लोग जो थप्पड़ लगाए वो मेरे ऊपर मेरे सहयोगी एक कहीं हम वीडियो भेजेंगे, वो सब मैटर नहीं है। मैटर है उन पर लगाया या उनके सहयोगी पर लगाया, लेकिन पुलिस ने स्लैपिंग किया, वो भी मैटर नहीं है। मैटर जो, देखिए हम लोग डाइवर्ट हो जाएंगे, विषय जो बिहार के लोगों को जानना है और प्रशांत किशोर की रणनीति को यदि समझना है तो बड़ी सूक्ष्मता से समझने की जरूरत है। एक तबका तो बिहार में ऐसा डेवलप हो रहा है जो वर्तमान के पक्ष और विपक्ष से बहुत ही खींच गया है, बहुत खींच गया है, बोरिंग हो रहा है।
उस तवका को ही प्रशांत किशोर अपने पक्ष में करना चाहते हैं। बहुत हद तक वो हो रहे हैं, जैसे कि उनके मेंबर पार्टी का जब एस्टेब्लिशमेंट डे था, फाउंडिंग जब था, तो 1 करोड़ सदस्य बनाकर उन्होंने अपने पार्टी को फॉर्मिंग किया। बिहार में बीजेपी के 60 लाख आदमी हैं और उन्होंने एक छोटी माने ऐतिहासिक बात है, 1 करोड़ मेंबर बनाकर तब पार्टी को के रूप में जन स्वराज को लाया। अपने आप में बहुत बड़ी बात है। तो ये बात जो आप जानना चाहेंगे आपके माध्यम से, जो बिहार के लोगों को जानना चाहते हैं कि आगे क्या होगा, तो प्रशांत किशोर को इसी बात को समझाने के लिए हमने कहा कि प्रशांत किशोर साधारण व्यक्ति नहीं है। लगभग 10-12 मुख्यमंत्री को उन्होंने बनाया, मैंने उनकी रणनीति तय किया। प्रधानमंत्री जो अभी वर्तमान के हैं, उनके प्रारंभिक जो इलेक्शन था उसका रणनीति था। आज भी उसी आधार पर कई स्लोगन्स चलते हैं। बिहार में बहार है, नीतीश कुमार है। कौन दिया है स्लोगन? अच्छा, प्रशांत किशोर जी कहते हैं। प्रशांत किशोर का है। ये जो 7 निश्चय 1 और 2 जो है, ये किसकी स्ट्रेटजी है? ये भी प्रशांत किशोर की स्ट्रेटजी है। तो जिस व्यक्ति के स्ट्रेटजी पर, एडवाइस पर बड़ी बड़ी सरकारें और राजनीतिज्ञ भरोसा करके आगे बढ़ते हैं, उनको सफलता मिलती है बहुत हद तक। उस प्रशांत किशोर की चर्चा कर रहे हैं कि वो अनशन पर बैठ गए, 4 दिन में पुलिस उठा के ले गई, जेल बॉन्ड भरने से उन्होंने इनकार कर दिया, अंतोगत्वा उन्हें जेल भेज दिया गया। ये सब प्रशांत किशोर भी चाह रहे हैं कि हमारे साथ ऐसा कुछ हो। मूवमेंट, हाँ, वो भी ऐसे ही चाह रहे थे कि मेरे साथ इसी तरह के कुछ हो। उन्होंने ऐसे ही अपनी स्ट्रेटजी बनाई, ऐसा ही माहौल बनाया कि उनके साथ ये सब घटना चक्र हो। पुलिस उन्हें पकड़ के हिरासत में ले गए, वो जेल जाना चाहते और वहां जाकर अब एक कैदी धरना पर जाकर बैठा हुआ है अनशन में। भी बिहार के लोगों को जानना चाहिए, उन्होंने कहा कभी नहीं, अभी कहा है अच्छा, कि हम वहां भी जाएंगे, हम जैसे हैं वैसे अनशन पर रहेंगे। तो अब बताइए कि जेल के अंदर अनशन पे कैदी को की सुरक्षा की कितनी बड़ी जिम्मेदारी हो जाती है सरकार के लिए। बहुत बड़ी जिम्मेवारी। अब ये वहां जो है अनशन पर है, बाहर में लोग अनशन पर है। ये आंदोलन कुछ बड़ा होने वाला है। ये सिम्टम जो इसका जो दिख रहा है, इससे लग रहा है कि आंदोलन कुछ बड़ा होगा और बहुत ही रणनीति के तहत, अपनी स्ट्रेटजी के तहत प्रशांत किशोर आगे बढ़ रहे हैं। ये सब बेल तेल इसी तरह अप टू डेट देते रहेंगे। और मैं सचिन सिंह, SR न्यूज से और जन प्रहरी मीडिया के सर, धन्यवाद।